हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। ऑल आर वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में, मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सेक्शन 138 में एक्यूज को जब समझ आता है तो कोर्ट में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है 251 में, नोटिस फ्रेमिंग होती है और उसके बाद उनको 145(2) की अपील फाइल करनी होती है और कंप्लेंट के एविडेंस कराने के बाद उनको 313 में भी अपनी स्टेटमेंट दोबारा से रिकॉर्ड करानी होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जाते ही कोर्ट में डिफरेंट टाइप कुछ भी मतलब सीरियस नहीं लेते कि वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। तो वो ध्यान नहीं देते, वो कुछ भी आते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो वो यानी कंसर्न नहीं होते या पूरी तरह से राय नहीं लेते कि क्या कहना है कोर्ट में, तो वो प्रॉपर नहीं कह पाते। तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं कि आप कोर्ट में जाके कुछ भी कह रहे हो तो वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो आपको प्रॉपरली जो सामने वाले ने केस फाइल किया है उसकी फ़ाइल आपको लेनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या फाइल में क्या लिखा हुआ है, आपके अगेंस्ट उन्होंने क्या स्टोरी सेट की है, क्या बताया कि आप कैसे वो दिखा रहे हैं कि आपकी बीपी रिलेशन कैसा था, क्या था। ये सब देखने के बाद ही आपको अपनी स्टेटमेंट कोर्ट के सामने देनी चाहिए और अपना एक प्रॉपर डिफेंस सेट करना चाहिए। या जो आपका डिफेंस है या आपके बचाव में आप कहना चाहते हो उसको प्रॉपरली कहना चाहिए। अब हम आते हैं कि हमारी जो पहले हमारी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है यानी नोटिस फ्रेम होता है वो 251 CRPC में होता है। तो एक टाइम पे वो होता है, उसमें हमें बताना होता है कि चेक कैसे दिया, लीगली रिसीव हुआ नहीं हुआ, क्या डिफेंस है। उसके बाद हमें डायरेक्शन होती है 145(2) की अपनी फाइल करने के लिए। उसमें बताना पड़ता है कि हमारे पास प्रूफ है या हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए कि हम कंप्लेंट को क्रॉस कर सकें, यानी उसकी गवाही करा के हम अपने केस को प्रूव कर सकें, हमारे पास प्रॉपर हुआ है। एविडेंस होने के बाद फिर आपका 313 CRPC में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। तो उसमें फिर आपको सेम होता है कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये चेक आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, उसमें आपको अभी दोबारा डिफेंस बताना होता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये है कि अगर 251 में नोटिस फ्रेमिंग हो रही है या पिटिशन फाइल की है 148(2) NI एक्ट की और 313 स्टेटमेंट में अलग अलग स्टेटमेंट होती है या अलग अलग आप बात कह रहे हो, जैसे होता है ना कि अब आपने वहाँ कुछ और कह दिया और 313 में कुछ और कह दिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अभी एक दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट आई है सतीश चंद्र शर्मा वर्सेस मुकेश कुमार। उसमें कहा गया है कि अगर आप डिफेंस ले रहे हो आप, तो उसमें क्या है कि उसमें आपको सज़ा हो सकती है अगर आपने डिफरेंट टाइप ले ली। जैसे एक्यू हैज टेकन दी थ्री different and mutual contradiction defense at the first in the application 145(2) NI Act में, second in the statement under section 3 CRPC and during the final argument. It has been rightly held by the trial court that accused has not placed on record any evidence to show that he has requested a complainant to return the security check. So he was convicted by the trial court for taking the different type of defense बिकॉज ही वॉज टेकिंग दी कॉन्ट्रोडिक्टरी डिफेंस। तो इसमें यही कहा गया कि पहले उन्होंने कहा कोर्ट में कि मैंने कंप्लेंट से 2 लाख भी लिए थे और मैं 2 लाख दे चुका हूँ जो पहले स्टेटमेंट थी। उसके बाद कहा कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मेरा कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, तो जिसके लिए उसको कन्विट किया गया। तो कन्विट करने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, तो वहाँ भी कन्विक्शन को अपहेल्ड ही किया गया, बरी नहीं किया गया, वहाँ भी कन्विक्ट ही किया गया। तो जब भी आप डिफेंस लो तो आप ध्यान रखिए कि आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये जजमेंट उनके काम आएगी जो कंप्लेन के से। अगर सामने वाले ने कोई डिफरेंट स्टेटमेंट दी है तो इस जजमेंट को लगा के आप अपना केस अपने फेवर करा सकते हो, दिखा सकते हो कि सर ये जजमेंट पास हुई है जिसमें ये था कि डिफरेंट स्टेटमेंट ली थी और उसमें भी कन्विट किया गया और हाई कोर्ट जाने का भी सर्विस को अपलेट किया गया। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मैं आपको शेयर कर दूंगा ये कॉपी अपनी वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो शेयर करके बताना, कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को फॉलो करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय।